अपो दीपो भव कहने मतलब यह है कि आज मैं बताने वाला हूँ कि अपना दीपक स्वयं जलाए। वेलकम टू राज सेतु क्लासेस। मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राज सेतु क्लासेस में। आज मैं बताने वाला हूँ गौतम बुद्ध किस तरह अपने जीवन को उज्जवल किया था और उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, मतलब एशिया का ज्योति पूज्य। कहने मतलब यह है कि ये जो धर्म है ये नास्तिक धर्म में काउंट किया जाता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो है, ये जो दोनों जो धर्म है ये नास्तिक धर्म होता है। ये नए धर्म थे, जो ये नए धर्म आए थे, ये 6th सेंचुरी में आए थे। 6ठी शताब्दी में ये धर्म का उद्भव हुआ था और ये धर्म नास्तिक में काउंट किया जाता है। नास्तिक धर्म आते हैं। और एक बात जानते हैं कि बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। गौतम बुद्ध किस तरह अपने जीवन में किस तरह तकलीफों को देखा था। हालांकि ये जो थे बहुत बड़े राज्य के राजा थे, महाराजा थे, लेकिन इनकी कहानी शॉर्ट में एक कहानी में बता देता हूँ। गौतम बुद्ध एक बड़े परिवार में जन्मे थे। उनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के निकट हुआ था। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम महामाया था। और इनका जन्म के बाद और एक बात इसमें एक छोटी सी कहानी आ जाती है कि माता जो थी ये यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और गौतम बुद्ध जब जन्मे थे तो इनकी माँ का देहांत 1 सप्ताह के बाद हो गया था, मतलब 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। और गौतम बुद्ध का जिस दिन जन्म हुआ था, पूर्णिमा, बौद्ध पूर्णिमा में कह सकते हैं, कार्तिक पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध की जो माता थी का देहांत होने के बाद इनके जो पिता शुद्धोधन थे, उनकी जो मतलब साली जो थी, गौतम बुद्ध की माता की जो बहन थी, उनसे इनका मैरिज किया गया, मतलब शादी हो गया। और कह सकते हैं कि सौतेली माँ के रूप में देख रेख में गौतमी प्रजापति गौतमी जो थी वो गौतम बुद्ध का ध्यान रखा करती थी। उन्हीं के छत्र छाया में वो पल पढ़ करके बड़े हुए थे। और उनका जब कह सकते हैं कि एक बार जब ज्योतिषी से उनका हाथ दिखाया गया था गौतम बुद्ध का, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में ये बहुत बड़े राजा होंगे, अदरवाइज यदि दुख या किसी प्रकार का एहसास हो तो ये बहुत बड़े सन्यासी भी हो सकते हैं। तो इस बात का भय उनके पिताजी को सताते रहा। और उन्होंने सोचा कि आने वाला समय में मैं इसको अपना राज्य का भ्रमण करने नहीं दूंगा और किसी भी प्रकार का इस तरह का हाइट ना हो कि जिस प्रकार से उनको किसी भी तकलीफ का एहसास हो। इसलिए उनके राजमहल में उनको रहने का प्रबंध कर दिया गया था। लेकिन एक दिन जब कपिलवस्तु के भ्रमण करने के लिए गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु गए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने देखा, 4 स्थिति को देख करके उनके अंदर एक हृदय परिवर्तन हो गया। और उनकी स्थिति में दिखाया गया कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, और इसके बाद जो था एक बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखते हुए उनके जीवन में परिवर्तन आया था। और इस परिवर्तन के बाद उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग किया था। ग्रह त्यागने के बाद इनको 2 गुरु मिले थे, एक अलारग्राम, दूसरा कपिलसूत्र। और इनके बाद इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ज्ञान की प्राप्ति तो उस समय हुआ ना, 6 वर्ष, उनके 6 वर्ष के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और उनका जो सबसे फेवरेट, जो महिला में फेवरेट जो शिष्य बनी थी, उनकी माता खुद प्रजापति गौतमी बनी थी। इसके बाद जो उन्होंने अपने उपदेशों को जब देना आरंभ किया था तो हर एक क्षेत्र में दिया था। और आने वाले समय में इनके 2 भागों में बढ़ गए थे। इसी के बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अब कि बौद्ध धर्म का आरंभ कब हुआ था और ये कितनी शताब्दी से आरंभ हुई थी, इसके विषय में हम जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जानते हैं कि गौतम बुद्ध 6th सेंचुरी में नए धर्म के रूप में नास्तिक के तौर पे इनका जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जो पिता थे, उनका पिता का नाम है शुद्धोधन, उनके पिता का नाम शुद्धोधन, उनकी माता का नाम महामाया, जो कि बता चुके हैं। और गौतमी प्रजापति उनकी सौतेली माँ थी। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था 563 ईस्वी में। लेकिन एक बात और जानते हैं, कपिलवस्तु एक शॉर्ट ट्रिक है जो इसको याद रख सकते हैं, देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध लुम्बिनी, यानी और दे सकते हैं गोलू। गोली को तात्पर्य होता है कि हम किस तरह जानेंगे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में। बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया, लेकिन इसकी जो सौतेली माँ थी उसका नाम गौतमी प्रजापति था। पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। और जो बंधन जो था, इनका बंधन करने मतलब
बंधन में वो बंध गए थे। इनका पुत्र का जब जन्म हुआ तो ये बंधन में बंध गए थे। उनके पुत्र का नाम राहुल था। और जब ग्रह का त्याग किया था, मतलब घर को जब त्यागा था तो 29 वर्ष की उम्र के थे। और ये जो ग्रह त्यागे थे उस समय महाविनिष्क्रमण यानी महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उस घर को त्यागने की विधि को उस समय महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं इसको 4-5 पॉइंट में। इनके जो धर्म थे, धर्म के प्रवर्तक के रूप में यानी संस्थापक कह सकते हैं, बौद्ध धर्म का संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। अब महात्मा बुद्ध को हम लोग लाइट ऑफ एशिया भी कह सकते हैं। और महात्मा गांधी है, सॉरी महात्मा बुद्ध के बारे में यहाँ पे दर्शाया गया 4 दृश्य है। इनके जो 4 दृश्य थे, यानी जब हम बताए थे कि जब ये अपने कपिलवस्तु में जब टहल रहे थे तो वहां पे पता चला उन्होंने देखा, खुद अपने दृष्टि से देखा एक वृद्ध व्यक्ति जो कि पूरा झुक करके चल रहा। उनकी स्थिति को देख करके उन्हें बहुत ही दुख हुआ। इसके बाद जो देखा बीमार व्यक्ति जो कि बहुत ही बीमार था, अपनी शारीरिक ताकत को ठीक करने के लिए फाइट कर रहा था। और उनको देखने के बाद में जो गौतम बुद्ध थे वो भी बहुत दुखी हुए थे। इसके बाद जो मृत व्यक्ति को देखने के बाद पता चला कि कोई भी व्यक्ति मृत होते हैं। और इसके बाद जो देखे थे सन्यासी, इन तीनों को देखने के बाद जो सन्यासी को देखा तो सन्यासी खूब प्रसन्नचित थे और वो घूम फिर रहे थे, अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे और किसी भी प्रकार का मोह माया से मुक्ति थे। तो यही सब चीजों को देखने के बाद उन्होंने मन में ठान लिया कि अब हमें भी सन्यासी बनना है। सन्यासी बनने के लिए उन्होंने सबसे पहला स्टेप किया था कि अपने घर को त्यागना आरंभ किया था। त्यागने के वक्त 29 वर्ष की अवस्था था। अब वो जब घर त्यागे थे उसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो जब उन्होंने घर त्याग करके जब गया था तो 29 वर्ष की अवस्था में उसे एक प्रथम गुरु मिले थे। उनका नाम था अलार कलाम था। अलार कलाम जो कि वैशाली के निकट थे। वैशाली जो कि अभी दरभंगा क्षेत्र में, मतलब बिहार, हम जानते हैं किस तरह का ये जो क्षेत्र है ये बिहार आता है। इस क्षेत्र में बिहार का साइड वाला जो क्षेत्र है उसे वैशाली के नाम से जानते हैं। और वैशाली जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में अभी आता है। वैशाली जो कि अभी दरभंगा क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अलार कलाम वैशाली के निकट थे। इसके बाद उससे उनको पूर्ति जब नहीं हो पाया कि उन्हें लगा नहीं कि उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, तो उनके द्वितीय गुरु मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र जो कि राजगिरा के थे। राजगिरा जो कि हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उन्हें बुद्धत्व कहा गया। बुद्धत्व कहने का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति हो जाना। ज्ञान की प्राप्ति हो जाना उन्हें बुद्धत्व कहते हैं। और उनके जो प्रिय शिष्य थे उनका नाम आनंद था। आनंद जो थे उनके प्रिय शिष्य रहे और उनके कहने पे उन्होंने अपने धर्म में स्त्री को भी स्थान दिया। स्त्री को भी अपने धर्म में स्थान दिया और स्त्री भी उसका उपासक हो सकती है, इसके विषय में बताया। और इनका प्रथम जो उद्देश्य हुआ था वो सारनाथ में हुआ था। इनका प्रथम उद्देश्य सारनाथ में हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादातर पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का सबसे पहला उपदेश कहाँ गया था, तो सारनाथ में किया गया था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, जो कि हम बता चुके हैं। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अब हम जानते हैं दूसरा टॉपिक लाइट ऑफ एशिया के बारे में कि इनका तीन पॉइंट है। महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। कहने का मतलब यह है कि महाविनिष्क्रमण मतलब ग्रह को जब त्यागे थे तो उस स्थिति को कहा गया था, उस समय को कहा गया था महाविनिष्क्रमण। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब जब पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, प्रथम उपदेश को उन्होंने कहा था धर्म चक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण जब उन्होंने अपना देह को यानी अपने शरीर को जब त्याग किया था तो उन्हें कहा गया था महापरिनिर्वाण। और जानते हैं इनमें भिक्षुक जो हुआ करते थे, मतलब इसमें जो शिष्य हुआ करते थे जो इनका धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। और उपासक इनके जो शिष्य हुआ करते थे उन्हें उपासक का उपाधि दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, हम जान गए हैं कि प्रथम जो गुरु थे अलार कलाम थे, द्वितीय गुरु रुद्र रामपुत्र थे। और ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बौद्ध गया में 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था। बुद्ध जो था उन्हें बुद्धत्व के भी नाम से जाना गया जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनका जो प्रिय शिष्य था आनंद थे। प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण जो हुआ था ग्रह त्याग की स्थिति को कहते। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश के बारे में यानी सारनाथ में जो उपदेश दिए थे। महापरिनिर्वाण मतलब अपना शरीर को जो त्यागने की जो विधि थी, जो स्थिति थी, उन्हें महापरिनिर्वाण के नाम से जानते। भिक्षुक जो कि अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करता हो, उपासक अपने शिष्य को कहा जाता था। और एक बात जान लेते हैं कि इन्होंने जब अपने पूरे प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया था,
मतलब इनके चले जाने के बाद इनका एक प्रतीक चिन्ह बना था, मतलब इनका जो जन्म हुआ था किस स्थिति में हुआ था, इनका मृत्यु हुआ तो उन्हें किस चिन्ह से जानते हैं। तो देखते हैं एक शॉर्ट से, जो जन्म हुआ था वो कमल और सांड से इंडिकेट किया जाता है। जो प्रतीक चिन्ह यानी कमल का फूल या सांड का यदि हम फोटो देख लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जब जन्म की घटना को, गौतम बुद्ध की जन्म की घटना को कमल या सांड से इंडिकेट किया जाता है। ग्रह यानी घोड़ा, घोड़े पे चल रहे उन्होंने ग्रह यानी घर को छोड़ करके जंगलों में गए थे, इसीलिए यहाँ घोड़े का जो चिन्ह को दिखाया गया ग्रह का, ग्रह त्याग के बारे में। आप जानते हैं ज्ञान की जो प्राप्ति होती है उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, इसी वजह से उन्हें कहा जाता है पीपल वृक्ष का जो सिंबल होता है वो ज्ञान प्राप्ति का इंडिकेशन होता है। निवारण पद चिन्ह, जो उन्होंने अपना शरीर का जब त्याग किया था तो उनके जितने भी शिष्य थे उनके पद चिन्हों को रख करके उनका पूजा पाठ किया करते, इन्हें जो कि पद चिन्ह में निवारण के बारे में बताया गया। ठीक है, और ये जो भाषा में चर्चा किया गया है वो भाषा है पाली भाषा के रूप में। आप जानते हैं दोस्तों जो 4 आर्य सत्य है, मतलब जो 4 आर्य सत्य है जो कि हम लोग देखे थे जैन धर्म में भी बताया गया था, 4 आर्य सत्य के बारे में उसमें भी था। अब देखते हैं 4 आर्य सत्य कौन कौन से, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। कहने का तात्पर्य सभी बात दुख से डिपेंड करता है। कहने का मतलब इच्छाएं बढ़ेगी तो तकलीफें बढ़ेगी, मतलब इच्छा बढ़ेगी, इच्छा बढ़ने से दुख होता है, मतलब इच्छा की यदि पूर्ति ना हो, यदि हम किसी के प्रति आशावादी हो जाते हैं तो हमें तकलीफ होती है। दुख समुदाय मतलब दुखों का समूह में नहीं रहना चाहिए, दुख से हमें मुक्त हो जाना चाहिए, यानी पारिवारिक गठबंधन में ना होना चाहिए, जिस मतलब ये दुख का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। दुख निरोध मतलब दुख से निकलने का सबसे बड़ा उपाय है जो कि अष्टांगिक मार्ग के रूप में यहाँ दर्शाया गया। दुख निरोधक मार्ग जो कि यहाँ पे है अष्टांगिक मार्ग। दुख निरोधक मार्ग जो है अष्टांगिक मार्ग के रूप में दिखाया गया है, जो कि गौतम बुद्ध खुद से अपने उपदेश में बताए थे कि 8 मार्ग होते हैं जो दुख का निवारण करते हैं। और दुख होने का वजह है अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखने की वजह से दुख की समस्या होती है। तो हम जानते हैं कि ये जो 8 मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, इसके बारे में समझते हैं। सम्यक दृष्टि मतलब अपना नजरिया अच्छी होनी चाहिए। सम्यक संकल्प अंदर में संकल्प होना चाहिए कि हमें विश्वास होना चाहिए अपने आप पे कि हम ये कर सकते हैं। इसके बाद सम्यक वाक मतलब अपना वचन पे कंट्रोल होना चाहिए, अपने वचन अच्छी होनी चाहिए। सम्यक कर्म अपना कर्म अच्छा होना चाहिए। सम्यक आजीविका अपनी आजीविका अच्छी होना चाहिए। सम्यक व्यायाम नित्य प्रतिदिन अपने शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम होना चाहिए। सम्यक स्मृति अपनी मतलब मेमोराइज पल को याद रखना चाहिए। सम्यक समाधि मतलब अंतिम क्षण पे मतलब निवारण की जो स्थिति है, मोक्ष की जो प्राप्ति होती है, उन्हें हम लोग सम्यक समाधि के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं बौद्ध धर्म जो है वो त्रिरत्न के रूप में बांटा गया है, बुद्ध धम्म संघ। हम जानते हैं बौद्ध धर्म को त्रिरत्न का मतलब होता है 3 रत्न के रूप में इन्हें दर्शित किया गया है, बौद्ध धम्म और संघ। और इसके बारे में जानते हैं बौद्ध मतलब इनके जो भी उपदेश है इसमें चर्चा किया गया। धम्म इसके जितने भी पीठ है उनके बारे में बताया गया। संघ इनकी जो ग्रुप या संगतियां जो भी इनके बारे में चर्चा किया गया, इसीलिए इन्हें कहा गया बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब हम जानते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था, यानी मेन टारगेट क्या था। बौद्ध धर्म का मेन टारगेट था कि मोक्ष की प्राप्ति यानी निवारण की प्राप्ति। ठीक है दोस्तों, आज हम जाने हैं कि बौद्ध धर्म जो प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध थे, उनकी माता का नाम हम जानते हैं महामाया गौतमी प्रजापति जो कि सौतेली माँ थी, और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। गोलू यानी लुम्बनी में हम लोग जानते हैं, गोलू मतलब गौतम बुद्ध, दूसरे लुम्बनी में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका जो बच्चा जो था यानी इनका जो पुत्र था उसका नाम राहुल था। और जानते हैं इन्होंने जब ग्रह त्याग किया था वो 29 वर्ष के उम्र में किए थे, और ग्रह त्यागने की विधि को हम लोग महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन कहने का मतलब यह होता है कि धर्म का प्रचार करना। पहला अवस्था में प्रथम जो प्रचार किए थे, प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में, उन्हीं को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण में उस चीज को कहा गया है जब अपना शरीर को जो त्याग किए थे उन्हें धर्म महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों इनके जो 4 दृश्य थे उसके बारे में एक बार एक चक्कर लगा लेते हैं। वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति जिनको देख के बहुत ही आहत हुए थे, उनको मृत व्यक्ति और
सन्यासी व्यक्ति। इसके बाद इनके हृदय में परिवर्तन आया था और इन्होंने मन में ठान लिया था कि हमें सन्यासी बनना। सन्यासी बनने के लिए इन्होंने प्रथम जो गुरु थे अलारक राम, उनके पास गया वैशाली में। इसके बाद उनसे जब लगा कि नहीं हम इनसे कुछ सीख पा रहे तो रुद्रक रामपुत्र राजगिरा में गए हुए थे। इसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनको लगा कि नहीं हो पाएगा तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 6 वर्ष के बाद कह सकते हैं 29 और 6 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उन्हें बुद्धत्व के नाम से जाना गया और उनकी जो प्रिय शिष्य थे उन्हें आनंद के नाम से जानते। आनंद जो थे, आनंद के कहने पर ही उनके जो धर्म में महिलाओं का स्थान दिया गया था। प्रथम जो उपदेश हुए थे वो सारनाथ में किए गए थे और लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं और इनके बारे में हम बता चुके हैं। भिक्षुक जो थे, भिक्षुक और उपासक उनके शिष्य हुआ करते थे। और 4 आर्य जो सत्य है जो आज भी समझ सकते हैं हम लोग, अपनी जो इच्छा है, इच्छा शक्ति को हम यदि बढ़ाते हैं तब हमारी तकलीफें बढ़ती है। और उस इच्छा शक्ति को खत्म करने का जो मार्ग बताया गया, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक वाचिक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म संघ के नाम से जानते हैं। और अंतिम जो उनका जो टारगेट था, उनका जो परम लक्ष्य था कि धर्म के प्रति निवारण होना चाहिए, करने वाला मोक्ष की प्राप्ति इनका धर्म का मेन टारगेट था। ठीक है दोस्तों, आज मैंने जाना कि गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध का जन्म क्या, कब, कहाँ, कैसे हुआ, उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उन्होंने क्या उपदेश दिए थे, उनके जो निवारण थे उस निवारण के बारे में जाने, उनके पद चिन्ह के बारे में जाने। इसके बाद आज बताएं कि इनका जो गुरु थे उनका गुरु का नाम क्या था, अष्टांगिक मार्ग के बारे में जाने हैं, सत्य जो आर्य सत्य जो थे उनके बारे में जाने हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आज हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे उनका नाम क्या था और इन्हें लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ये पार्ट 1 है, इसके बारे में और भी मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा। इसका जो नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें और 2.0 के नाम से फिर से मैं इसे एक बार और बताऊंगा बौद्ध धर्म के बारे में। ये कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट करने के लिए और भी ज्यादा समय लगता है। कल जो बताने वाला हूँ वो मैप के साथ में बताऊंगा कि कौन स्थिति कहाँ थी, कौन सा, जैसे राजगिरा कहाँ था, वैशाली कहाँ था, दरभंगा कौन जगह स्थित है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल ब्रिज के नीचे कहाँ पे हुआ था, ये सब मैं कल बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय श्री।